अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास 4 आइडेंटिकल थीन यूनिफॉर्म रॉड्स ली गई है और सभी रॉड्स के एंड्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना दिया गया है। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारे पास यह पहला रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह सेकेंड रॉड है, मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह थर्ड रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह फोर्थ रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। क्लियर। तो हमें इस स्क्वायर का या इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इस एक रॉड से होके गुजर रहा है, इस किसी एक रॉड से होके गुजर रहा है। यानी कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिया हुआ है, यह ग्रीन वाला लाइन दिया गया है। इस एक्सिस मान लेते हैं, इसको पी क्यू बोल देते हैं। इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 के रॉड पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई मान लेते हैं। पी क्यू एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितना मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं आई बराबर क्या होगा, पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I1 बोले तो वह I1 हो जाएगा। ठीक है। रॉड नंबर 1 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोल रहे हैं, I1 बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक। पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर हम I2 बोले तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। क्लियर। प्लस इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I3 बोले तो हम लोग यहाँ प्लस क्या लिखेंगे, I3। ठीक है। फिर इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 4 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I4 बोले तो हम लोग यहाँ पे फिर प्लस क्या लिखेंगे, प्लस I4। क्लियर है। ठीक है। ओके। यानी कि पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। क्लियर। I1 होगा कितना, तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि पी क्यू एक्सिस जो है रॉड नंबर 1 के लेंथ से ही होके गुजर रहा है। हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में यह पढ़ा है कि अगर यह कोई रॉड है और एक्सिस जो है रॉड के लेंथ से ही होके गुजरे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0। क्लियर है। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह होगा कितना, 0। तो I1 हमारे पास कितना आ गया, 0। क्लियर। प्लस I2 कितना होगा। ठीक है। यह जो सेकेंड रॉड है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, सेकेंड रॉड के लिए पी क्यू एक्सिस जो है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, सेकेंड रॉड के इंड से होकर गुजर रहा है। यही ना सेकेंड रॉड है मेरा, यह मेरा सेकेंड रॉड है। और सेकेंड रॉड के लिए एक्सिस पी क्यू जो है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, यहाँ से होकर गुजर रहा है। यह इंड है और यह एंगल कितना डिग्री होता है स्क्वायर का, 90 डिग्री होता है। यानी पी क्यू एक्सिस जो है सेकेंड रॉड के लिए इंड से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सेकेंड नंबर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m, रॉड का मास m, लेंथ l स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर। हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, यह कोई रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है और लेंथ क्या है, l है। और एक्सिस जो है इसके इंड से होके गुजरे और परपेंडिकुलर हो तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, m l स्क्वायर अपॉन 3। कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में इसे हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। ठीक है। I3 थर्ड रॉड जो है वह किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। और हमें पता है कि अगर यह कोई रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, l है, और एक्सिस जो है कि लेंथ के क्या हो, इस रॉड के लेंथ के पैरेलल हो और डिस्टेंस कितना पे हो, d डिस्टेंस पे हो, तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, d डिस्टेंस पे हो। तो क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है। पता है कब होता है, जब यह जो एक्सिस है यह रॉड इस रॉड के लेंथ के क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर है। ठीक। हम यही कॉन्सेप्ट लगा के हम I3 कैलकुलेट करेंगे। तो पी क्यू एक्सिस जो है रॉड नंबर 3 के लिए क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो इस एक्सिस के बाद इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस रॉड का मास m प्लस डी इंटू डी स्क्वायर। डी कितना होगा, तो इस रॉड से इसका जो डिस्टेंस है कितना है, रॉड नंबर 3 से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है वह कितना है, यही डिस्टेंस ना है, यही डिस्टेंस है। ठीक है। रॉड नंबर 3 का इस पी क्यू से डिस्टेंस कितना है, यह डिस्टेंस है। और यह डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, इस रॉड का लेंथ, और लेंथ कितना है, l है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर। डी के जगह पे क्या लिखेंगे, l लिखेंगे तो ml स्क्वायर। क्लियर। हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया
रॉड नंबर 3 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ठीक। प्लस I4 क्या है? तो I4 जो है यह जो फोर्थ रॉड है, जो चौथा रॉड है, वह रॉड के लिए यह PQ एक्सिस कहाँ से होके गुजर रहा है? इंड से होके गुजर रहा है, और यह कितना डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर है? तो हमें पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यह कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रॉड के लिए अगर एक्सिस जो हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हो, इंड से होके गुजरे और लेंथ पर परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3। तो इस जो फोर्थ रॉड है, फोर्थ रॉड के लिए PQ एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो फोर्थ रॉड का मास कितना है? m है, और लेंथ कितना है? l है। तो ml² कितना होगा? 3। बस इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? नीचे 3 आएगा, ml² + 3ml² + ml²। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 ml²/3। तो PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 5 ml²/3। क्लियर है? इसे भी आप एक बार देखेंगे, समझेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।